स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि स्वर कथा चैनल अपने माध्यम से भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनमें मनाए जाने वाले त्योहार के विषय में आजकल चर्चा कर रहा है, ताकि आप भारत की महान संस्कृति से परिचित हो सकें। पिछली श्रृंखला में हमने भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाले त्योहारों के विषय में चर्चा की थी। अब हम आरंभ कर रहे हैं भारतवर्ष के पूर्व में स्थित जो राज्य हैं उनमें किस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। आप सभी जानते हैं कि बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 12% के लगभग लोग शहरों में रहते हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार का नाम प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ है। बिहार विहार का अपभ्रंश है। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और बहुत ही गौरवशाली है। यह अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य भी शामिल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और वैशाली जैसे ऐतिहासिक धरोहर भी है। भारत विविध संस्कृतियों, त्योहारों और मान्यताओं का देश है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं बिहार में मनाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध त्योहारों के विषय में। छठ पूजा। छठ पूजा इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। छठ पूजा का नाम सुनते ही बिहार का ख्याल सबसे पहले आता है। यह वास्तव में एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव को समर्पित है और दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यह धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए सर्वशक्तिमान से धन्यवाद देने और आशीर्वाद मांगने का एक तरीका है। इस दौरान छठ व्रत रखने वाला व्यक्ति, जिसे पार्वती के नाम से जाना जाता है, सुबह से शाम तक उपवास रखता है, जिसका समापन मिठाई के साथ होता है। इस व्रत के बाद 36 घंटे का एक और उपवास होता है जो अंतिम दिन तक चलता है, जब सूर्योदय से पहले नदी में पूजा आरंभ होती है। इस दौरान आप हजारों भक्तों को नदी में देख सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है छठ पूजा के साक्षी बनने से आप सच्चे अर्थों में भक्ति के साक्षी बनते हैं। सामा चकेवा। सर्दियों के दौरान जब पक्षी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर आते हैं तो सामा चकेवा का उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से मिथिला में मनाया जाता है। जब रंग बिरंगे पक्षी अपनी भूमि की ओर जाते हैं तो यह त्योहार मनाया जाता है, जो भाई बहन के रिश्तों को भी दर्शाता है। इसकी शुरुआत सामा चकेवा पक्षियों के जोड़े का स्वागत करने से होती है। लड़कियां पक्षियों की मूर्ति बनाती हैं और उन्हें अपने पारंपरिक तरीके से सजाती हैं। उसके बाद उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जाता है और विदाई के साथ समाप्त होता है, इसकी कामना के साथ ये पक्षी अगले साल फिर धरती पर लौटेंगे। श्रावणी मेला। यह त्योहार या मेला हर साल श्रावण यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है। यह एक महीने तक चलने वाला महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो देवगढ़ और सुल्तानगंज के शहरों को जोड़ने वाले 108 किलोमीटर लंबे मार्ग पर आयोजित किया जाता है। भाग लेने वाले भक्त, जिन्हें कावड़िया के रूप में जाना जाता है, केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं और सुल्तानगंज के पवित्र घाटों से जल इकट्ठा करते हैं। फिर वे पवित्र शिवलिंग को स्नान कराने के लिए देवगढ़ तक 108 किलोमीटर लंबे रास्ते पर नंगे पैर चलते हैं। इस त्योहार में हर साल देश भर से हजारों लोग आते हैं। सोनपुर एनिमल फेयर यानी कि सोनपुर पशु मेला। बिहार के इस मेले की जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में हैं। सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो बिहार के सोनपुर शहर में लगता है। यह कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, जो दिवाली के त्योहार के बाद पहली पूर्णिमा होती है उस दिन।
इस मेले में देश भर से हाथी, ऊंट, भेड़ और पक्षियों जैसे पालतू पशुओं को लाकर यहाँ बेचा जाता है। इसके अलावा जादू के शो और लोक नृत्य के साथ विभिन्न हस्तशिल्प और हथकरघा के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। यह मेला हर साल बड़ी संख्या में विदेशियों को आकर्षित करता है। मकर संक्रांति मेला हर साल जनवरी के महीने में राजगीर, जो एक बिहार का शहर है, में आयोजित किया जाता है। भक्त मंदिर में देवताओं को फूल चढ़ाते हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। इस त्योहार से जुड़ा एक और स्थल बांका जिले में मंदार पहाड़ियां हैं। किंवदंतियों के अनुसार एक बार महान असुर ने देवताओं को धमकाया था। भगवान विष्णु ने असुर का सिर काट दिया और शरीर को मंदार पहाड़ी के वजन के नीचे दबा दिया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किया गया प्रसिद्ध पंजन्य शंख यहीं की पहाड़ियों पर पाया गया था। पितृपक्ष मेला, यह मेला हर साल सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश के सभी हिस्सों से लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। मग्गा ब्राह्मण के वंशज गयाली श्राद्ध समारोह करते हैं। यह एक अनिवार्य हिंदू अनुष्ठान है जो भारतवर्ष के लगभग हर क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि दिवंगत आत्मा को इससे मोक्ष मिलता है। यह परंपरा बुद्ध से भी जुड़ी हुई है, जिनके बारे में माना जाता था कि उन्होंने यहाँ पहला पिंडदान किया था। राजगीर महोत्सव, राजगीर बिहार में मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी और बुद्ध और महावीर के साथ इसके लंबे जुड़ाव के कारण इसे जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही पवित्र मानते हैं। बिहार के टूरिज्म विभाग द्वारा यानी कि पर्यटन विभाग द्वारा हर साल राजगीर महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह नृत्य और संगीत का एक रंगीन त्योहार है। वाद्य संगीत से यहाँ पूर्णतः शांत वातावरण निर्मित होता है। भक्ति गीत, ओपेरा, लोक नृत्य, बैले और नृत्य कला का रूप भी यहाँ देखने को मिलता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ये आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग भाग लेने आते हैं। बिहुला, बिहुला उत्सव मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। यह त्योहार पूर्वी बिहार में काफी प्रसिद्ध है और इसके साथ बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं। लोग अपने परिवार की रक्षा के लिए देवी मनसा से प्रार्थना करते हैं और यह त्योहार केवल बिहार में नहीं, भारतवर्ष के और भी उत्तरी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल अगस्त के महीने में मनाते। इस त्योहार में मंजूषा कला का जश्न भी मनाया जाता है। बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती मई के महीने में बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इस प्रकार बुद्ध जयंती का त्योहार मनाया जाने लगा। यह विशेष रूप से बोध गया और राजगीर शहर में मनाया जाता है। यह दिन महाबोधि मंदिर में प्रार्थना और उत्सव का दिन होता है। तो ये थे बिहार के कुछ मुख्य त्योहार। तो आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर चर्चा करेंगे एक और राज्य की जो भारत के पूर्व में स्थित है और उसमें होने वाले त्योहारों की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।